नाउ अब जो इसमें से क्वेश्चंस आते हैं ये प्रोपेंसिटी वाले टॉपिक में से, वो कभी कभी यही पूछे जाते हैं क्या 1 मार्क्स में ये एपीसी, एमपीसी, एपीएस या एमपीएस इनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, मोर देन 1 हो सकती है या नहीं हो सकती है। 1 मार्क्स में आते हैं जनरली, बट विथ रीजंस पूछे जाते हैं और कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो हमेशा इसका आंसर हमें कैसे करना है, सिर्फ इनके फॉर्मूले बेसिस हमें याद रखना है कि अगर एपीसी पूछा है तो C/Y मतलब इनकम में से हम कितना खर्चा करना चाहते हैं, एमपीसी एडिशनल इनकम में से कितना एडिशनल खर्चा, एपीएस इनकम में से कितना सेव करना चाहते हैं, एंड एमपीएस मतलब एडिशनल इनकम में से मैं कितना एडिशनल सेव करना चाहते हैं। तो अगर हम सोच के देखें, एपीसी मतलब क्या मेरी इनकम और मेरा कंजम्पशन, इसका रिलेशन पूछा जा रहा है। तो मतलब नेगेटिव पूछा है, मतलब क्या मेरा कंजम्पशन नेगेटिव हो सकता है। कंजम्पशन कभी भी 0 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमेशा होता है। मतलब 0 लेवल ऑफ इनकम पे भी आप कुछ ना कुछ खर्च तो करोगे, मतलब आपका कंजम्पशन जब 0 नहीं हो सकता तो नेगेटिव कैसे हो सकता है। इसलिए एपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही 0 हो सकती, जैसे अभी हमने बोला बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0, कभी भी कंजम्पशन कोई 0 नहीं कर सकता। 1 की बात करें मतलब कंजम्पशन क्या इक्वल हो सकता है, आंसर 1 कब आएगा। तो इसको फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो जब दोनों में कंजम्पशन और इनकम की वैल्यू सेम होगी, जब ऊपर कंजम्पशन भी 20 है और इनकम भी 20 है, तब जाके हमारा आंसर एपीएससी का 1 आ सकता है। तो क्या कंजम्पशन और इनकम बराबर हो सकते हैं, तो यस कंजम्पशन और इनकम बराबर हो सकते हैं, क्योंकि बीईपी पॉइंट होता है जहाँ पे कंजम्पशन और इनकम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यस एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है। 1 से ज्यादा मतलब कंजम्पशन क्या इनकम से ज्यादा हो सकता है, तो हाँ कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब इनकम 0 होती है तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हो ही रहा होता है। तो मतलब कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है। एमपीसी की बात करें मतलब एडिशनल इनकम, तो क्या एडिशनल कंजम्पशन नेगेटिव हो सकता है, जब नॉर्मल कंजम्पशन नहीं हो सकता तो एडिशनल वाला कैसे होगा, 0 हो सकता है। मतलब अगर मैंने 100 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कमाई तो जरूरी है ना क्या मैं उस 100 रुपए में से कुछ ना कुछ खर्च करूं, नहीं ना। सपोज मेरी 100 रुपए पहले इनकम चल रही थी, मैंने उसमें से 50 रुपए खर्च किया, अब मेरी इनकम 200 रुपए बढ़ गई, तो इनकम एक्स्ट्रा कितनी बढ़ी, 100 रुपीज एक्स्ट्रा आ गई। तो मैंने अपना कंजम्पशन कुछ भी नहीं बढ़ाया, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड थी 50 रुपीज खर्च करने पे। तो हो सकता है ना कि मेरी इनकम तो बढ़ी हो एक्स्ट्रा, लेकिन मेरा कंजम्पशन कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा हो। तो यस एमपीसी 0 हो सकता है। 1 के बराबर हो सकता है क्या, कि हो सकता है मैंने पूरे 100 रुपए बढ़ाए और इनकम भी मेरी कितने से बढ़ गई, मेरा कंजम्पशन मेरा खर्चा भी पूरा कितने रुपए से बढ़ गया एक्स्ट्रा, 100 रुपए से। मतलब मेरी इनकम 100 थी 200 हो गई, मतलब 100 रुपए इनकम बढ़ गई। कंजम्पशन 50 था 150 हो गया, तो कंजम्पशन कितने से बढ़ गया, 100 रुपए से। तो अगर हम एमपीसी की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, एक्स्ट्रा कंजम्पशन डिवाइड बाय एक्स्ट्रा इनकम, आंसर 1, मतलब एमपीसी 1 हो सकता है। मोर देन 1 क्या, एक्स्ट्रा इनकम में से मैं एक्स्ट्रा कंजम्पशन ज्यादा हो सकता है क्या, ये पॉसिबल है क्या, कि अगर मेरी इनकम 100 रुपए है और एक्स्ट्रा बढ़ने के बाद वो 200 रुपए हो गई, तो एक्स्ट्रा इनकम कितनी आई, 100 रुपीज। अब क्या इस 100 रुपीज में से मैं क्या 200 रुपए खर्च कर पाऊंगी, नहीं। 100 रुपीज में से मैं ज्यादा कितना खर्च कर सकती हूँ, पूरा का पूरा 100 खर्च कर सकती हूँ, लेकिन 100 से ज्यादा तो कभी खर्च नहीं कर पाऊंगी ना। तो मतलब डेल्टा सी कभी भी डेल्टा वाई से बड़ा हो ही नहीं सकता, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमेशा एमपीसी क्या हो सकता है, मोर देन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं ऐसे ही एपीएस और एमपीएस की। एपीएस मतलब सेविंग क्या इनकम से, सेविंग क्या नेगेटिव हो सकती है, तो यस सेविंग तो स्टार्ट ही नेगेटिव से होती है, डिस सेविंग से। मतलब यस एपीएस नेगेटिव हो सकता है। 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव से चालू होते होते वो 0 पहुंचेगी, देन फिर वो पॉजिटिव होना स्टार्ट होती है। तो यस एपीएस 0 भी हो सकता है। 1 मतलब क्या सेविंग और इनकम बराबर हो सकते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि अगर इनकम और सेविंग बराबर हो जाएंगे दैट मीन्स कंजम्पशन 0 चल रहा है, और ऐसी सिचुएशन तो हो ही नहीं सकती। इसलिए सेविंग कभी भी इनकम के बराबर नहीं हो सकती। मोर देन 1 जब 1 ही नहीं हो सकती तो मोर देन 1 भी ऑटोमेटिकली पॉसिबल है कि नहीं हो पाएगा। एमपीएस मतलब एडिशनल सेविंग क्या नेगेटिव हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। कैसे, सपोज अगर आपने एडिशनल 100 रुपए कमाए हैं तो आप एडिशनल 100 रुपए में से या तो कुछ भी सेव नहीं करोगे या तो कुछ तो सेव करोगे, इसको नेगेटिव में सेविंग तो हो ही नहीं सकती ना आपकी। तो आपका आंसर नो। क्या 0 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाया उसमें से कुछ भी सेव नहीं किया, तो मतलब एक्स्ट्रा सेविंग कितनी हो गई, 0। तो यस इट इज पॉसिबल। क्या 1 के बराबर हो सकता है कि एक्स्ट्रा आपने 100 रुपए कमाया हो और पूरा का पूरा ये 100 रुपए आपने क्या कर दिया, सेव कर दिया, तो यस इट इज पॉसिबल। पर मोर देन 1 100 रुपए कमाया
और उसमें से 200 रुपये सेव किया, पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब नो, मोर देन 1 कभी भी नहीं हो सकता। अब इसमें एक और होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रिलेशन बताओ एपीसी और एमपीएस का या फिर एमपीसी और एमपीएस का। तो हमारी एक बेसिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि वाई किसके बराबर होता है, सी प्लस एस के बराबर होता है। ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। अब अगर इनकम कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होती है, अगर हम पहले एपीसी वाले बात करें, तो अगर हमें प्रूव करना है कि एपीसी प्लस एपीएस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो हमने ये वाली इक्वेशन बेसिक वाली लिखी कि वाई किसके बराबर है, सी प्लस एस के बराबर है। अब जैसे मैथ्स में कहा जाता था तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई, दोनों साइड में वाई से डिवाइड करो। तो यहाँ पे भी वाई अपॉन वाई, यहाँ पे सी अपॉन वाई, यहाँ पे एस अपॉन वाई, वाई अपॉन वाई से कैंसिल हो गया, बचा 1। सी अपॉन वाई किसका फॉर्मूला होता है, एपीसी का। एस अपॉन वाई किसका फॉर्मूला होता है, एपी एस का। तो ये हमारी इक्वेशन किसके बराबर आ गई, इसके। मतलब अगर एपीसी की वैल्यू बोली है 0.8 है, तो एपीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 में से 0.8 को माइनस कर देंगे तो बचा 0.2। तो मतलब अगर एपीसी 0.8 है तो एपीएस कितना हो गया, 0.2। ऐसे ही अगर एपीसी 0.4 है तो एपीएस कितना हो जाएगा, 0.6। अगर एपीसी 0.7 है तो एपीएस कितना हो जाएगा, 0.3। मतलब 1 से माइनस करते जाना है। ऐसे ही एपीएस से एपीसी में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एमपीसी और एमपीएस का रिलेशन। तो अगेन बेसिक इक्वेशन ली हमने, पर अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिए कि अब हम एडिशनल की बात करें कि जितनी मैंने एक्स्ट्रा इनकम कमाई, उस एक्स्ट्रा इनकम को भी या तो मैं एक्स्ट्रा कंजम्पशन कर सकती हूँ या तो मैं एक्स्ट्रा सेविंग कर सकती हूँ। तो अगेन मैं डिवाइड कर रही हूँ बोथ साइड्स को डेल्टा वाई से। तो यहाँ पे भी डेल्टा वाई से डिवाइड किया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। डेल्टा वाई से डेल्टा वाई कैंसिल तो बचा 1। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है, एमपीसी का। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई किसका फॉर्मूला है, एमपीएस का। मतलब एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू क्या होता है, 1। मतलब अगेन अगर एमपीसी की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.4 तो एमपीएस मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.6। अगर बोला है एमपीसी 0.7 चल रहा है तो ये कितना बन जाएगा, 0.3। अगर एमपीसी बोला है 0.3 चल रहा है तो ये बन जाएगा 0.7। ये बोला है 0.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.5। मतलब सिंपल 1 में से हम माइनस करते जाएंगे। अगर कोई भी एक चीज दी है, एमपीसी दिया है तो एमपीएस निकाल सकते हैं, एमपीएस दिया है तो हम एमपीसी निकाल सकते हैं। अब 2 चीजें आती हैं, एक होता है कंजम्पशन इक्वेशन या कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन, और दूसरी होती है हमारी सेविंग फंक्शन इक्वेशन। तो पहले हम कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन को देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन को हम सी से डिनोट करेंगे। तो सी इक्वल्स टू, मतलब अगर आपको कंजम्पशन निकालना है किसी पर्सन का तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ऑटोनॉमस कंजम्पशन लिखोगे कि जब इनकम 0 है तब वो कितना खर्च कर रहा है, प्लस उसके बाद देखेंगे कि अगर उसकी एडिशनल इनकम आ रही है तो उस एडिशनल इनकम में से वो कितना खर्च करने को रेडी है। तो मतलब हमें एमपीसी की बात करनी होगी। तो इसलिए हमारा एमपीसी को यहाँ पे किससे डिनोट किया जाता है, बी से डिनोट किया जाता है। तो मतलब एमपीसी को और क्या बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं। तो हमारे कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या हो गई, C इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बी मतलब एमपीसी और वाई मतलब इनकम। जैसे सी बार दिया हुआ है 20 रुपीज, इनकम दी हुई है 100 और बी की वैल्यू बोल दी 0.3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, 20 प्लस 0.3 इंटू 100। तो हो गया 20 प्लस 0.3 इंटू 100 आ गया हमारा 30, और 20 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50। तो कंजम्पशन कितना आ गया हमारे लिए, 30 आ गया। अगर अब इसी का हम निकालते हैं सेविंग फंक्शन, तो सेविंग फंक्शन की इक्वेशन होती है हमारे लिए एस इक्वल्स टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। हमने बी को बोला था एमपीसी है, और एमपीसी प्लस एमपीएस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर है। अगर ये बी है तो अगर मुझे बी की वैल्यू, अगर अब मुझे एमपीएस की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 में से मैं बी को इधर ट्रांसफर कर दूंगी इस तरफ, तो मेरी वैल्यू एमपीएस की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस बी। तो ये जो ये लिखा है वो किसके बराबर है, एमपीएस के बराबर है। माइनस सी बार मतलब डिस सेविंग। तो अगर इसी में मैं यूज करके देखूं, अगर मुझे बोला था एमपीसी मतलब बी की वैल्यू थी 0.3, तो 1 माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.7, क्योंकि हमने 1 में से 0.3 को माइनस कर दिया। तो वैल्यू रखी माइनस सी बार मतलब 20 को, लेकिन माइनस के फॉर्मेट में, प्लस ये आ गया 0.7 और इनकम हमारी उतनी है 100। तो हमने यहाँ लिखा माइनस 20 प्लस 0.7 इंटू 100 दैट इज 70। तो माइनस 20 माइनस प्लस माइनस
तो ये आ गया 20 प्लस माइनस 70 में 20 माइनस किया तो 50, बट बड़ा नंबर पॉजिटिव में तो हमने आंसर भी कितना लिखा, पॉजिटिव। मतलब सेविंग भी हमारी कितनी चल रही है, 50 ही चल रही है, क्योंकि हमारी इनकम आप देख भी करे और चेकिंग करनी है तो चेक भी कर सकते हो, क्योंकि इनकम 100 रुपीज़ थी और अगर कंजम्पशन 50 आया था तो मतलब बाकी बची हुई से इनकम कहाँ जा रही होगी, सेविंग में। इसलिए अगर इनकम हमारी 100 रुपीज़ है तो कंजम्पशन और सेविंग कितना कितना हो जाएगा, 50 एंड 50। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेशन ऑफ द कर्व्स। डेरिवेशन ऑफ द कर्व्स मतलब अगर हमें कंजम्पशन कर्व दिया है तो हमें सेविंग कर्व निकालना पड़ेगा, सेविंग कर्व दिया है तो हमें कंजम्पशन कर्व निकालना पड़ेगा। जैसे हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं, कंजम्पशन कर्व कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम द सेविंग कर्व। इसमें हम टू पैनल्स डायग्राम यूज़ करेंगे, वन पैनल भी यूज़ हो सकता है, बट 2 पैनल ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि ईजिली समझ में आ जाता है। तो हमें मतलब क्या दिया हुआ है, एक बेसिक डायग्राम दिया हुआ है सेविंग कर्व का, और उसके बेसिस के हेल्प से हमें एक कंजम्पशन कर्व का डायग्राम निकालना है। तो ये हमने सेविंग कर्व बना लिया, और क्योंकि हमें कंजम्पशन कर्व निकालना है इसलिए पहले हमने एक वाई वाली लाइन ड्रॉ कर ली, बिकॉज इट विल हेल्प अस। सिमिलरली बिल्कुल उसके जैसा है जैसे हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखते थे, तो हम अपने अकॉर्डिंगली लाइंस एंड ऑल खींचते थे एंड देन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते थे। यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो सबसे पहले तो हमने एक बेसिक लाइन ड्रॉ कर ली वाई वाली, एंड अब स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हमें एक पॉइंट मिलना चाहिए। हमें पता है कि कंजम्पशन कर्व इस तरीके से दिखता है, तो हमें ऑटोमेटिकली इस तरीके का कोई कर्व ढूंढ के लाना है। अब कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमें ये स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हमें कैसे मिलेगा, जितना यहाँ पे डिससेविंग हो रहा है ये वाला पार्ट, उतना ही यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन होना चाहिए, जो हमने पहले से भी पढ़ के रखा है, क्योंकि 0 लेवल ऑफ इनकम पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, और जितना ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है उतना ही जनरली डिस सेविंग भी होता है। तो जितना यहाँ डिस सेविंग है उतना ही यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन का हमने ले लिया। सपोज यहाँ पे लिखा है ई, तो ओ ई का जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, जितना ओ ई है उतना ही हमें यहाँ पे ओ बी का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, और हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कंजम्पशन कर्व का। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया कंजम्पशन कर्व का, ऑफ किस चीज का, कंजम्पशन का। इसके बाद जहां पे ये एस वाला कर्व 0 पे आ रहा है, दैट इज आवर बीईपी पॉइंट। बीईपी पॉइंट का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, मतलब जहां पे सेविंग या तो 0 होती है या फिर कंजम्पशन और इनकम क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और कंजम्पशन ऑफ इनकम अगर बराबर हो रहे हैं तो हम इसी 0 वाली लाइन को एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर की तरफ दूसरे पैनल डायग्राम में, ताकि हमें एक पॉइंट मिल जाए वाई वाली लाइन में। तो हमें क्या पता चल जाएगा, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं एफ। ये हमारा सेकंड पॉइंट पता चल गया। तो हमने क्या किया, ओ वाले पॉइंट से ये इसको क्यू नाम दे देते हैं, क्यू पॉइंट को बीईपी माना, और ये जो बीईपी पॉइंट है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर टू द वाई कर्व विच इज नोन एज एफ कर्व। एफ लाइन हमें पता चल गई। जैसे ही हमें एफ पॉइंट पता चल गया, तो अब नेक्स्ट वाले में हमने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया कि ज्वाइन बी एंड एफ एंड एक्सटेंड इट। हमने बी और एफ को जोड़ा, और जब भी हमारा कोई नया कर्व बन रहा होता है तो हम इसको डॉटेड लाइंस के थ्रू ही जोड़ रहे होते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये हमने बनाया है, हमने डेराइव किया है। तो ये हमारा कंजम्पशन कर्व मिल जाता है। हमने बी और एफ को जोड़ा और उसको एक्सटेंड कर दिया। सो दिस इज आवर कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। सो 3 पॉइंट्स देयर आर, यू हैव टू राइट। सबसे पहले डिस सेविंग के इक्वल ऑटोनॉमस कंजम्पशन लिया, फर्स्ट पॉइंट मिला। फिर जहाँ पे बीईपी आ रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, वहां पे हमें एक दूसरा पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा एंड देन एक्सटेंडेड इट, so we got our consumption curve. Now the second derivation is saving curve derivation from the consumption curve। मतलब हमें consumption curve दिया है, अब हमें saving curve निकालना है। वही steps फॉलो होंगे, 3 पॉइंट्स में हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, जहां पे ये 0 और ऑटोनॉमस कंजम्पशन चल रहा है, सेम डिस्टेंस यही 0 का और डिस सेविंग का रिलेशन बनेगा, जैसे वहां पे हमने किया था। तो यहाँ पे भी हमने वही किया कि जितना हमने ऑटोनॉमस कंजम्पशन का डिफरेंस लिया है, वही डिफरेंस हमें यहाँ पे एज अ डिस सेविंग लेना है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया सेविंग कर्व का, और ये हमने नेगेटिव साइड लिया, क्योंकि सेविंग हमेशा नेगेटिव से चालू होती है, दैट मीन्स डिस सेविंग से स्टार्ट होती है। तो ये हमारा हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन से कर्व का, सेविंग कर्व का। सेकेंड पॉइंट में जहां पे y और c इक्वल हो रहे हैं, दैट मीन्स आर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। सपोज द बीईपी पॉइंट मतलब क्या होता था, जहां इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं, और व्हेन सेविंग इक्वल्स टू 0। सो हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऊपर वाले पैनल डायग्राम में अगेन। तो हमें एक
सेंटर पॉइंट हमें एक दूसरा पॉइंट मिल जाएगा जिसको हम नाम दे देते हैं P। तो हमें मतलब F पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर टू द डिफरेंट पैनल। हमने एक पैनल डिफरेंट ड्रॉ किया था, उसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ था। जैसे हमें पता है ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई डैश है क्योंकि नेगेटिव में है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। थर्ड पॉइंट सिंपल, ज्वाइन E एंड P एंड एक्सटेंड इट। ये हमने इस 2 लाइन को जोड़ा अगेन विद डॉटेड लाइंस ताकि हमें पता चले हमारी डेरिवेशन है और हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। सो दिस इज आवर सेविंग कर्व। सो हाउ डू वी गेट आवर सेविंग फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व? फर्स्ट टेक द डिस्टेंस OB इक्वल टू द डिस्टेंस OE। जो हमारा सेविंग है वही हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगा ताकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। देन परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ ऊपर की तरफ दूसरे पैनल में, देयर वी गॉट आवर सेकंड पॉइंट। नाउ जॉइन द 2 पॉइंट्स एंड एक्सटेंड द लाइन, सो वी गॉट आवर सेविंग कर्व।